नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ भंडारी फ्रॉम भंडारी इन्वेस्टमेंट्स वापस आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हमें क्यों लेना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर, कितने तरीके के होते हैं, किस कंपनी में लेना है, कितने समय के लिए लेना है, क्या क्या प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस है, सारी चीजों के ऊपर अपन एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब पहले अपन समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक इस टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो और आपको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आपके नॉमिनी को एक कॉर्पस ऑफ अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया एक पर्टिकुलर एज तक, इस टाइमिंग के दौरान आपको कुछ भी होता है तो वो 1 करोड़ रुपए आपके नॉमिनी को मिलेंगे। अब आज की डेट में इतनी अनिश्चितता बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली में अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ था, ऐसे मल्टीपल, कब कुछ किसी को क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। सो एक फाइनेंशियल सेफ्टी, एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत, एक फाइनेंशियल मॉडल के तहत एक प्योर टर्म इंश्योरेंस होना आपका बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ अनएक्सपेक्टेड है आगे की। तो इस दौरान के बीच आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सफर ना करे, वो कि वो आप पे डिपेंडेंट है ना। आप एज ए फैमिली कोई आपके ऊपर, एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा घर चल रहा है, उसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो हाउ द लाइफ स्पेंडिंग विल बी कंटिन्यू फॉर दैट। सो एक टर्म इंश्योरेंस आज की डेट में हर एक व्यक्ति का होना जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस की एक खास बात है कि टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम फिक्स होती है, बढ़ती नहीं है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी इंश्योरेंस बढ़ती है, बट इन टर्म इंश्योरेंस इफ यू टेक अर्ली योर प्रीमियम विल बी फिक्स। अगर आप 10,000 आज दे रहे हो तो 15 साल 20 साल बाद भी आपको 10,000 ही देना है। ये खास बात है टर्म इंश्योरेंस की, तो जितनी अर्ली एज में लोगे उतना बेनिफिट है। अब टर्म इंश्योरेंस का नेक्स्ट की बेनिफिट्स क्या है। प्रीमियम अफोर्डेबल होती है, एक छोटी सी प्रीमियम दो और टेंशन फ्री आपकी सारी लाइबिलिटी से। आगे इंसान 15-20 हजार की प्रीमियम देके टेंशन फ्री के उसका एक कॉर्पस 1 करोड़ का खड़ा है, उसको कुछ भी हो जाएगा तो उसकी फैमिली बैकएंड पे सेफ है। उसको वो जरूरत नहीं क्या मेरी फैमिली सफर नहीं करे। एक बहुत सारी चीजें रहती है, कवर ज्यादा मिल जाता है कम प्रीमियम लेके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास उसको शफलिंग आउट शफलिंग इन करने की। पे आउट ऑप्शन मल्टीपल है, मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, हालांकि अब न्यू रीजन में वो एडवांटेजेस नहीं है, बट अगर आप ओल्ड रीजन लेते हो तो आपको टीटीसी के तहत टैक्स एडवांटेज, जो 1010D के तहत एडवांटेजेस मिलेंगे। कवर कैसे मिलता है भाई, जिस व्यक्ति की इनकम होती है उसी व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस पर्सन की वैल्यू के ऊपर मिलता है। आज मेरी वैल्यू अगर मैं साल के 10 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे को उसके उस पैरामीटर्स के बेसिस पर टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। वो जो कैलकुलेशन होती है वैसे होती है कि आपके साल की जो भी इनकम हो उसका 10 से 15 गुना आपको कवर मिल सकता है। अगर मैं साल के 10 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक का कवर मिलेगा। मैं 20 लाख कमा रहा हूँ मेरे को 2 करोड़ से 2.5 3 करोड़ तक का मिलेगा। इस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको कवर मिलता है। एक तो ये कंडीशन है। कोई एक और टर्म इंश्योरेंस मिलता है आपको होम लोन के अगेंस्ट में या किसी भी टाइप के लोन के अगेंस्ट में फॉर फाइनेंशियल बैकअप। आज हमने होम लोन लिया, उसके अगेंस्ट में आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तो वो ओवर टाइम आपकी प्रीमियम भी कम होगी, बट एक आपका फाइनेंशियल सेफ्टी। मान लो 20 साल का आपका होम इंश्योरेंस का टाइमिंग है, इस दौरान आपको कुछ भी होता है तो आगे की प्रीमियम आपको परिवार को नहीं भरनी है। आगे की जो किस्तें है नहीं वो आपका टर्म इंश्योरेंस से सेटलिंग हो जाएगी आपके लोन की। ये दूसरा कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस होती है, बट एक प्योर टर्म इंश्योरेंस की कैटेगरी में पास ऑप्शन थे इसलिए मैंने आपको बताया। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका ओपिनियन आता है कि भाई कितने समय के लिए लेना चाहिए। भाई आइडियली कहा जाए तो एक इंसान की 65 साल की एक ऐसी एज मानी गई है जब उसकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है उसको कि यार बच्चे सही टाइम पे सेटल हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड कोई खर्चे नहीं रहते, वो रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करता है। बट फॉर फायर सेफ्टी अपन 75 ईयर्स ऑफ एज देते कि भाई 75 ईयर्स तक तो आप 110% आपके सारे लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी। तो 75 मेरी नजर में आइडियल कैटेगरी है पिक करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को। इसके अलावा कितने टाइमिंग होती है भाई, मेरे हिसाब से इसके अंदर 65, 75, 85, 99 इतने लंबे तक का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। कैटेगरी 99 वाले के लिए बहुत सारे वेरिएशन है, बट माई प्रेफरेंस इज 75। सेकेंड ऑप्शन अपन ये कवर करते हैं कि क्या क्या राइडर्स होते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर।
टर्म इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली दो राइडर्स आते हैं, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक और होता है राइडर, बट वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर नहीं होता, वो यूलिप प्लान के अंदर होता है, उसको कहते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम। उसमें क्या होता है कि वेवर ऑफ प्रीमियम में कि आपने कोई भी यूलिप प्लान ले रखा है और उस पॉलिसी पेइंग टाइम के दौरान आपको कुछ होता है तो आगे की प्रीमियम आपकी माफ कर दी जाएगी, वो प्लान चलता रहेगा, उसको वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं काइंड ऑफ। अब अपन प्योर टर्म इंश्योरेंस के दो जो मेजर राइडर्स है उसको बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस ऐसा राइडर है कि व्यक्ति जीते जी को पैसा मिल जाना। कैसे? अगर आपको जीते जी ऑन पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान आपको कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस होती है, कैंसर जैसा, ऐसा जिसमें डॉक्टर बोल दे कि इनकी आगे की लाइफ में पॉसिबल शॉर्ट ड्यूरेशन की है, 1 साल की 6 महीने की है, अगर डॉक्टर ऐसा लिख के दे देता है या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाती है तो उस बेसिस पे जो आपका सम एश्योर्ड है वो एग्जैक्टली व्यक्ति को दे दिया जाएगा। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ये एक और राइडर होता है जिसमें आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। आपका बेसिक सम एश्योर्ड तो जो भी आप लेते हो 1 करोड़ 2 करोड़ का, उसके साथ में आपने मान लो 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लिया और आपकी दुर्घटना एक्सीडेंट के तहत हुई, जैसे अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, वो एक्सीडेंटल डेथ मानी जाएगी। तो उसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो भी आपने यूज लिया होगा वो भी मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो सम एश्योर्ड रहेगा वो भी मिलेगा, दोनों का बनेगा। और मान लो इसी में आपके नेचुरल डेथ होती है तो नेचुरल डेथ में सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, आपको एडिशनल जो आपने एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लिया उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर बनाते हैं पे आउट ऑप्शंस। टर्म इंश्योरेंस में भी जो नॉमिनी को पैसा मिलता है उसमें मल्टीपल राइडर्स होते हैं, किस तरीके से पैसा मिल सकता है। भाई पहला होगा कि क्लेम आया, आपने हाथों हाथ पैसा पूरा दे दिया, सिंगल पे आउट में जो भी, अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, मेरे को ओवर अ पॉलिसी पीरियड कुछ होता है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 1 करोड़ मेरे नॉमिनी को पूरा दे दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके टुकड़े भागित कर दिया जाए कि भैया 1 करोड़ उसको हर साल वो कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट रिलीज करेंगे, उसको बोलते हैं ओवर अ मंथली पे आउट और ईयरली पे आउट, जो भी उसका होगा उसमें प्रीमियम कम हो जाती है, ये भी एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कि आप कुछ पैसा कॉर्पस लमसम ले लो और कुछ पैसे की किस्तें बनवा दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना, उसमें आपने मिला 50 लाख तो को ऑन मैच्योरिटी मिल जाए, बाकी के अमाउंट की हर महीने पे आउट मिल जाए नॉमिनी को। राइडर होते उसमें प्रीमियम कम हो जाती है, बट आइडियल कैटेगरी कि आप लमसम पे आउट ही पिक करें वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मेजर डिफरेंस आता नहीं प्रीमियम में, तो आइडियल कहा गया है कि आप एक साथ ही पैसा लो लमसम, ज्यादा अच्छा है। कौन सा किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, ये आज के डेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है। मेरी नजर में जो कंपनी टॉप पे हो, जिसका ओवर अ पीरियड एक्सपोजर अच्छा बना हो, वो पिछले कई सालों से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, और CSR क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका 97% से ऊपर हो, उन्हीं कंपनी का आप चूज करें, ज्यादा अच्छा है। बड़ी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम लूंगा नहीं, बट यू कैन डू योर ओन रिसर्च ऑन दैट। किसके थ्रू लेना चाहिए? लोग अधिकतर आजकल ऑनलाइन लेना चाहते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप ऑनलाइन ना लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की प्रीमियम आपको अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। बट ऑफलाइन लेने में आपको बेनिफिट है कि वो व्यक्ति आपके साथ ये जैसा इमोशनल टच है कि आफ्टर जब ये इवेंट होता है तो उसके बाद आपको सर्विस चाहिए रहती है, तो सर्विस प्रॉपर मिले उसके लिए आपका एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बीच में होना बहुत जरूरी है। वो आपको हर तरीके से पैसे नीड करना, उस पैसे को वापस डिप्लॉय कराने की तैयारी वगैरह सब वो प्लान करेगा। सो देयर इज अ मीडिएटर बिटवीन ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपके बाद आपकी फैमिली को पता नहीं करना क्या है। सो माय प्रेफरेबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि आपके बीच में कोई मीडिएटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि वो कहा गया है ना कि हर चीज का इलाज आप खुद नहीं कर सकते। डॉक्टर का काम डॉक्टर का होता है, फाइनेंशियल प्लानर का काम फाइनेंशियल प्लानर का होता है। आगे अपन आते हैं, इसमें एक और नया वेरिएशन है कि प्रीमियम पेइंग के ऑप्शंस। आपने सब प्लान वगैरह सब डिसाइड करना है, उसके बाद ऑप्शन क्या क्या है? एक साथ पैसा दे दूं, यार मैं तो 10 साल ही कमाने वाला हूँ, 10 साल पेमेंट दे दूं, उसके बाद नो टेंशन फ्री चाहिए, ज्यादा हेडेक चाहिए नहीं। और एक होता है कि रेगुलर पे, जब तक प्लान चल रहा है तब तक आपको पेमेंट देना है। ये 3 तरीके से पेमेंट मोड होते हैं, सिंगल पे, लिमिटेड पे और रेगुलर पे। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए ये अपन देखते हैं। सिंगल पे एक साथ पेमेंट दे दिया, काम खत्म, जो भी अमाउंट है उसके बाद कोई फी नहीं करना, आपका कंपनी जब तक 75 जो भी आपने कवर टाइम लिया तब तक कवर करेगी। ये होगा लिमिटेड पे 10 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल,
जो भी आपको ऑप्शन पिक करा उसकी प्रीमियम आपने पे करी और टेंशन फ्री हो गया। एक हो गया रेगुलर पे कि जब तक आपका पॉलिसी टर्म चल रहा है तब तक आपकी प्रीमियम पे होती रहेगी। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हमको कौन सी प्रीमियम चूज करनी चाहिए? द स्मार्टेस्ट वे टू पिक द प्रीमियम इज द रेगुलर पे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लेट्स डू इट। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है, एक एग्जांपल के लिए 30 वर्ष का व्यक्ति है, उसका कवर अपन 75 साल तक का करेंगे। बेसिकली 45 इयर्स पॉलिसी का टर्म रहने वाला है। तो क्या क्या प्रीमियम वेरिएशन आ रहे हैं, एक एग्जांपल के रूप मैंने उठाया है। अगर सिंगल पे लेते हैं तो 3,32,000 की प्रीमियम आती है। रेगुलर पे लेते हैं तो 15,526 ईयरली प्रीमियम आती है। और लिमिटेड पे फॉर 10 इयर्स लेते हैं 33,283 रुपए आती है, 35,283। तो आप कंपेयर करते हैं, बट सिंगल पे तो भैया मेरे को ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं, मेरे को तो एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि लिमिटेड पे और सिंगल पे की प्रीमियम अप्रोक्स सेम जा रही है। तो लिमिटेड पे में ऑप्शन में जाना ज्यादा फायदा, भी छोटा छोटा पैसा दो। आप कंपेयर करें रेगुलर पे और लिमिटेड पे में, अभी रेगुलर पे हो गया मैं 15,526, 45 साल के लिए पे करूंगा तो मोटा मोटी 7 लाख के आसपास पे करूंगा। और यही चीज मैं लिमिटेड पे में 3.5 लाख में फ्री हो जाऊंगा। फिगर देखने में दी लेगा, लिमिटेड पे में 3.5 लाख पे करना है और टेंशन फ्री बैठो। बट देयर इज अ ग्लिच, लेट्स एक्सप्लेन इट। आप कुछ मत करिए, आप 35,000 रुपये दीजिए, बट जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो रेगुलर पे का चूज करना है। जो बचा हुआ अमाउंट है ना, जैसे 35,283 आपका अमाउंट आपका रहा था 10 साल के लिए, आप 35,283 रुपये 10 साल के लिए दो। 10th ईयर ऑनवर्ड आपको दूसरी जगह से पैसा मिलेगा। जो 15,526 की प्रीमियम आपकी रेगुलर पे कह रही है, 35,283 माइनस 15,526 नेट अमाउंट आता है 19,757, 19,757। उस अमाउंट को आप डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, आपका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1,650 रुपए आएगा। उस 1,650 रुपए की आप SIP कर लीजिए 10 साल के लिए। आपका कॉर्पस बनेगा सिर्फ 12% के कॉर्पस से आपका कॉर्पस बन जाएगा 3,83,000, 3,83,000। सिर्फ 12% का इंटरेस्ट पकड़ा है मैंने। कोई भी इंडेक्स कैटेगरी में या लार्ज कैप कैटेगरी में आप पार्क करेंगे SIP, आपको आराम से 12% का रिटर्न डिलीवर हो जाएगा। हम मार्केट की ये पास्ट रिटर्न्स को देख के आपको बता रहा हूं। अब उस 3.5 लाख को आप किसी भी मल्टी कैटेगरी में पार्क कर दीजिए और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉ ले लीजिए 15,000 आपकी रेगुलर पे की प्रीमियम में। 11th ऑनवर्ड आपको टेंशन चाहिए नहीं था, दोनों कंडीशन में पेमेंट आप 3.5 लाख ही दोगे। 3.5 लाख दिए, टेंशन फ्री, आप घूमो। आप आपका जो 3.5 लाख का कॉर्पस है 382 जो आया अमाउंट, उस 3,82,000 में से आप ईयरली 15,000 रुपए का विड्रॉ कर लीजिए जो आपको रेगुलर पे में पे करना है। बचा हुआ अमाउंट ग्रो होने दीजिए। तो 12% से हम मान के चल रहे कि ये 3,80,000 आपके ग्रो करेंगे। एट द एंड ऑफ 45th ईयर, मतलब हम मान लिए कि भैया व्यक्ति जी गया 75 साल, ये पहली कंडीशन रेगुलर पे में भी आपको पे करना ही है, और उसमें भी हमने 3.5 लाख दिया, टेंशन फ्री दूंगा, उसमें मिलना कुछ नहीं। बट अपन ने चूजिंग करी रेगुलर पे की प्लस SIP वेरिएशन, दोनों में प्रीमियम हमने 3.5 लाख रुपए दिए। अब अपन देखते हैं कि मैजिकल फिगर का मान लो मैं व्यक्ति 45 साल जी गया, उसको पेमेंट तो वापस कुछ मिलना नहीं, बट अगर उसने वही चीज होल्ड करके SIP के थ्रू जो एडिशनल अमाउंट करा होता है, SWP के थ्रू पैसा लिया होता, उसका कितना कॉर्पस बना होता। द मैजिकल फिगर इज उसके कॉर्पस से भी ज्यादा, जो उसका टर्म इंश्योरेंस कवरेज था। उसकी मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ 35, 10 साल तो उसने SIP चले, और 35 ईयर्स उसका टाइम आ गया, 45 ईयर्स। तो जो उसकी जैसे 75 ईयर्स का हुआ ना, उसका जो मार्केट वैल्यू बना उस फंड का आफ्टर विड्रॉइंग 15,000 फॉर द रेगुलर पे प्रीमियम, उसका कॉर्पस बना 1,34 लाख। दैट्स द मैजिकल फिगर। इंसान सोचता नहीं है, अगर मैं फिगरिंग देखूं तो 7 लाख और 3.5 लाख, बट 3.5 लाख इज अ ट्रैप। अगर आप उसी अमाउंट को बचा लो तो आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। ये एक मॉड्यूल, ऐसी छोटी छोटी चीजें। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं ऋषभ भंडारी साइनिंग ऑफ एज भंडारी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।